Hello students, welcome on my YouTube channel Physics by Pradeep Kumar. Today we discuss in this video some examples related to the dimension analysis. First of all, we take an example in which we use the concept of or principle of homogeneity of dimensions. Okay, see on the board please. प्रॉब्लम देखिए, आज जो प्रॉब्लम हम कर रहे हैं वो आपकी डायमेंशन एनालिसिस से जुड़ी हुई है। और जो पहली प्रॉब्लम आपकी है वो वान डेर वाल इक्वेशन से रिलेटेड है। वान डेर वाल इक्वेशन देखिए, जो 11th क्लास के बच्चे हैं उन्हें भी वान डेर वाल गैस इक्वेशन के बारे में नहीं पता है, तो आगे चलकर आप इसे पढ़ोगे। P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इक्वल्स टू आर टी। देखिए, ये वान डेर वाल गैस इक्वेशन है। सबसे पहले इसकी एक्सप्लेनेशन देते हैं। आपने गैसेस पढ़ी होंगी। देखिए, गैसेस टू टाइप्स की होती है जनरली, आइडियल गैस और रियल गैस। देखिए, आइडियल गैस कंसेप्चुअल होती है और रियल गैस जो रियल में एग्जिस्ट होती है। तो आइडियल गैस इक्वेशन होती है पीवी इक्वल्स टू आर टी, बट रियल गैसेस उस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती इन ऑल कंडीशंस। तो उस कंडीशन में हम उनके लिए एक नई इक्वेशन ड्राइव करते हैं जिसे बोलते हैं वान डेर वाल इक्वेशन और रियल गैस इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में आप देखिए, यहाँ पर P आपका प्रेशर, V आपका वॉल्यूम और V यहाँ पर वॉल्यूम होगा, ये आपका गैस कांस्टेंट हो गया और T आपका है टेम्परेचर। तो यहाँ पर दो अननोन कांस्टेंट आते हैं आपके A और B। इनकी डायमेंशंस आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो देखिए, P यहाँ पर प्रेशर और V है आपका यहाँ पर वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम? आप गैस का कह सकते हैं या ये कह सकते हैं जिस बर्तन में आपकी गैस फिल्ड है उस बर्तन का वॉल्यूम। यहां पर देखिए, ये आपका R गैस कांस्टेंट और T आपका यहां पर है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मींस वो टेम्परेचर जो आपका केल्विन में मेजर किया गया। देखिए, फिजिक्स में जब भी बात की जाती है तो वहां पर जब हम प्रॉब्लम सोल्व करते हैं तो उस कंडीशन में हम जो टेम्परेचर को लेकर चलते हैं तो उसे ऑलवेज केल्विन में लिया जाता है। ठीक है, और सेल्सियस को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये आप अच्छे से जानते हैं कि 273 से अप्रोक्सीमेटली क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। चलिए, अब हमें क्या करना है, ए और बी का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिए, हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करेंगे। तो आप देखिए, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। ओके, तो इसका मीनिंग क्या है, ये हमने इससे पहले लेक्चर में बताया था कि जो भी टर्म्स आप ऐड करते हो वे टर्म्स ऐड तभी हो सकती है जब उन टर्म्स की यूनिट्स या डायमेंशंस क्या हो, सेम हो। तो चूंकि यहाँ पर देखिए, आप वॉल्यूम में आपका जो ये B है ये सब्ट्रैक्ट किया गया है, तो इनकी डायमेंशंस क्या होनी चाहिए, सेम। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ B इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम V। ओके, दैट इज यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस वी कैन से दैट dimension of B is same as the dimension of volume V, and you know very well the unit of volume is
meter cube, or and the formula of volume is length into breadth into height. That means dimension of this is L cube. Okay, we can write in general m to the power 0, L to the power 3 and T to the power 0. Here T is not temperature, is time. Okay, for temperature we can use here theta. Okay, so remember this point. और करके आप ऐसे लिख सकते हैं m to the power 0, L to the power 3, T to the power 0 and theta to the power 0. Theta for temperature. Okay, now see this term, inside the bracket, this term added to the pressure. So we can say that the dimension formula of this term will be same as the dimension formula of pressure. Okay, so come here, we can write dimension formula of A by V square is same as dimension of P. What is P? P is pressure. Okay, so implies that dimension formula of A will be same as dimension of P into V square. Okay, if you have any doubt about this, so convert this term into the units, and you know very well unit there have multiplicity nature. Okay, so 1 upon V square can go in this side. Okay, so you know very well dimensional formula of pressure. What is the formula of pressure? See here, pressure is defined as the force acting on per unit area of any surface. Okay, if the force distributed over all the surface, remember this point always. If your force acting only on one point, then there we cannot define pressure. Okay, because in that case volume of that point, area of that point will be 0. So pressure will be very high. Okay, infinite. That is, we define the pressure in that case in which the force distributed over a surface. Okay, so pressure is defined as force by area, and the unit of force is Newton and unit of area is meter square. You know very well dimension formula of Newton MLT to the power -2. मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये पॉइंट आपको ऑलवेज रिमेंबर रखना है। और L टू दी पावर 2 आपका ये ऊपर आ जाएगा इसके नाम का -2, और ये मल्टीप्लाई होकर आपका बन जाएगा M L टू दी पावर -1 and T to the power -2. Okay, multiplied by what is the dimension formula of volume is L to the power 3 and the whole square of this term. That is, this will become M L to the power -1 T to the power -2 multiplied by
L to the power 6. Okay, and so now dimension formula of A will be m L to the power 5 and t to the power minus 2. Okay, so this is the required dimensional formula of A and this is the required dimensional formula of B. Okay, I think this problem will clear for you. Okay, and this problem is very important according to the examination and competition level. Okay, so after that we take another problem. See on the board, please subscribe my YouTube channel and share videos on your friends. Next problem is based on the concept of derivation of formulae. Okay, derivation of formulae. Okay, so see carefully. Next problem is the frequency of vibration. The frequency of vibration nu of a string may depend upon length L of the string tension T in the wire in the string and mass per unit length. Mass per unit length is small m. Using the method of dimensions, derive the formula for nu. See on the board carefully because this problem is very important due to a point. See here. See here, frequency of vibration nu depends on the mass per unit length small m. This point is very important here, due to which this problem is very important in the point of view of examination. Okay, so tell me what is the unit of small m. Okay, so here the symbol of mass is small m, due to which students
I think, say that the unit of small m is kilogram, because this m is like the mass, okay, but this is not mass, this is the mass per unit length. See here, क्योंकि यहां पर जो आपका m है वो आपका मास ना होकर ये क्या है, मास पर यूनिट लेंथ है. चलिए कम बैक. Since before this consider solution. According to the question, frequency nu depends upon the, for this we take proportionality sign, length, how power, suppose A, tension T, how power, suppose B, and mass per unit length small m, suppose power C. तो यहां पर हमने कंसीडर कर लिया कि जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो लेंथ की A पावर, टेंशन की B पावर और मास की C पावर पर डिपेंड करती है. तो यहां पर इनडायरेक्टली बच्चे समझते हैं कि ये मास है, क्योंकि सिंबल भी जस्ट सेम लाइक है, बट ये मास ना होगा, ये मास पर यूनिट लेंथ है. तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं इनके डायमेंशनल फॉर्मूला. यहां पर देखिए, इंप्लाइज दैट, हमने लेट कर लिया, ये हो गया. जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आप हटाओगे तो क्या होगा, एक कांस्टेंट आएगा. सपोज दिस कांस्टेंट इज स्मॉल k, l टू द पावर a, t टू द पावर b and m टू द पावर c, where suppose this is equation first, where k is any dimensionless, this point is very very important, dimensionless proportionality constant may be 1, I think, and anything. देखिए ये हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ले लिया. आपका एक भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और कुछ और भी हो सकता है, क्योंकि अननोन है, क्योंकि इसकी डिपेंडेंसी हम डायमेंशनली चेक नहीं कर सकते, क्योंकि डायमेंशनली हम सिर्फ उन्हीं क्वांटिटीज की डिपेंडेंसी चेक कर सकते हैं जो अपना कोई डायमेंशन फॉर्मूला रखती हो. ओके, सो नाउ सिंस small m is mass per unit length, that is if the total mass of the string is capital M and length is small m, okay, so then the mass per unit length will be m equals to capital M by small l. Then unit of small m will be, total mass of the string is capital M, that is unit of this is kilogram, and the length is L, so the unit of length is meter, that is the unit of m, small m will be kilogram per meter. Okay, so dimensional formula of small m you can take directly if you know. Okay, so kilogram is the unit of mass and the symbol for mass is capital M. This is the unit of length and the symbol for length is L to the power minus 1. This is the dimensional formula of small m. And स्टूडेंट्स जो गलती करते हैं वो क्या करते हैं, इसे मास कंसीडर कर लेते हैं और मास का डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा कैपिटल एम, एल माइनस 1 आपका स्किप हो जाएगा, जिसके कारण ओवरऑल आर्टिकल आपका गलत हो जाएगा. सो टेंशन, सिंस टेंशन इज जस्ट लाइक ए फोर्स, ओके, एंड सो डायमेंशनल फॉर्मूला of tension T, sorry for take this symbol, is m
L to the power LT to the power -2। रिमेंबर दिस पॉइंट ऑलवेज, क्योंकि आपको पहले ही बताया गया है कि फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला तो आपको याद रखना ही है, क्योंकि इसका जनरली हर क्वेश्चंस में यूज होता है। चलिए नाउ अब ये फॉर्मूला क्योंकि ट्रू है तो लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन फॉर्मूला विल बी इक्वल टू राइट हैंड डायमेंशन फॉर्मूला। सो फाइंड आउट द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। नाउ dimensional formula of F left hand side, and which is the dimensional formula of, देखिए बेसिक में ले जाया जाएगा आपको डिटेल में, बिल्कुल एक एक कंसेप्ट आपको क्लियर कराया जा रहा है। फॉर्मूला ऑफ न्यू। चलिए नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने पाथ को 1 सेकंड में कितने टाइम्स रिपीट करता है। क्लियर है ना? ओके, हाउ मैनी साइकिल्स कंप्लीटेड बाय एनी पार्टिकल or any other object in 1 second. Okay, so we can write here, if the time taken by any object under periodic motion in 1 complete cycle is capital T। तो एक साइकिल में यदि टाइम आपका कैपिटल T लगा, और एक साइकिल में लगने वाला जो टोटल टाइम होता है, चक्कर पूरा करने में जो लगने वाला पूरा समय होता है, उसे बोलते हैं पीरियोडिक टाइम, आवर्तकाल। ओके, और ये हुआ आपका T सेकंड। अब आप देखिए 1 सेकंड में यदि हम निकाले कि कितने चक्कर होंगे, साइकिल्स होंगे, तो ये T आपका डिवाइड में चला जाएगा। तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो फ्रीक्वेंसी होती है आपकी न्यू इक्वल्स टू 1 बाय टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड की यूनिट होती है सेकंड, और सेकंड का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा आपका T, और चूंकि आपका ये डिनोमिनेटर में है तो T टू दी पावर -1। इन जनरल आप इसे ऐसे लिख सकते हो m टू दी पावर 0, l टू दी पावर 0 एंड T टू दी पावर -1। in short we can write this term in that form, LHD, left hand side dimensional formula। Suppose this is equation number 1. Now we calculate the dimensional formula of right hand side. For this, see on the board. Now dimensional formula of RHS, right hand side, will be dimensional formula of K, and K is dimensionless, so can skip this term. L to the power A, sorry for this, dimensional formula of L to the power A, T to the power B, and small m to the power C. Okay, so write here the values of these terms. In short, we can write this is RHD, right hand dimensional formula, and the dimensional formula of length is L to the power A. Okay, and second is tension. What is the dimensional formula of tension? Is MLT to the power -2, MLT to the power -2 to the power B, into what is the dimensional formula of small m? Is ML to the power -1 to the power C. Combine each term. Sorry for this, first take m to the power of, पहले से कि आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, L to the power A, m to the power B, L to the power B, and T to the power -2B, and here m to the power C, L to the power -C.
that is m to the power b plus c, l to the power a plus b and minus c, t to the power minus 2b. Okay, this is RHD, right hand dimension formula. So because this formula is correct, so the dimension of RHS and LHS will be same, which is known as principle of homogeneity. So using principle of homogeneity, we can write since formula is correct, so using principle of homogeneity, RHD or LHD will be equals to RHD. What is LHD? M to the power 0, L to the power 0 and T to the power minus 1 equals to M to the power B plus C, L to the power A plus B minus C and T to the power minus 2B. Both sides will be equal if and only if both terms will be same, if and only if the powers of each term on both sides will be same, because meter, length, mass, length and time are independent from each other. Okay, here units are independent. So equating the powers on both sides, equating the powers on both sides. अब क्या करना है आपको, वो सबसे पहले वो पावर आपको इक्वेट करनी है जिसमें आपके पास मिनिमम अननोन वैल्यूज हो. देखिए यहां पर 2b माइनस 2b विल बी इक्वल्स टू t to the power minus 2b and t to the power minus 1, implies that b to the power b equals to 1 by 2. ओके, अंडरलाइन कर दीजिए. एंड सेकंड इज b प्लस सी, एंड b प्लस सी इज इक्वल टू 0, implies that b, sorry for this, c equals to minus b, and what is the value of b is half, so the value of c is minus half. Close in a box. And now third is L to the power a plus b minus c equals to 0, and we want to find out the value of a, then this will be c plus, sorry for c minus b, and what is the value of c is minus half, and what is the value of b is half, so this will be minus half, sorry for minus 1. Okay, now we can put these values in equation first, then we get the required expression and relation from equation. First, mu equals to small k L to the power a. What is a? A is minus, sorry, a is, sorry here, a to the power minus 1, and t to the power is b, so what is the value of b is plus half, and small m to the power c, and value of c is minus half, implies that k, okay, by L into under root T by small m. Okay, this is the required relation between nu, L, T, and m. Okay, and
इस बुक के लास्ट में हम इस रिजल्ट को ड्राइव भी करेंगे। तो अभी तो आप इनडायरेक्टली डायमेंशन फॉर्मूला या डायमेंशन प्रिंसिपल्स की हेल्प पर, एनालिसिस के हेल्प से इन्हें रिलेशंस को आप प्राप्त कर रहे हैं, जो कंपटीशन लेवल पर भी क्या काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। प्रॉब्लम्स को सोल्व करने पर कभी कभी ऐसा होता है कि कोई फॉर्मूला याद नहीं रहता, तो आप उसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जनरली फॉर्मूला आपका ये आया, बट जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है ये अननोन है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। यदि आप ये आर्टिकल ड्राइव कर लेंगे तो उस कंडीशन में आपको एक फॉर्मूला याद हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं कि हेयर द वैल्यू ऑफ के विल बी समथिंग दिस। ओके, but at that time we cannot say that what is the value of k, so stop the question here. Okay, so this is required answer. Okay, I think आपको डायमेंशन एनालिसिस से रिलेटेड जो टॉपिक्स और जो एग्जांपल्स मैंने कराए हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर और लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए और कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू।